हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लॉस एंजलिस में एक बार फिर भीषण आग लगी हुई है। आज मैं आपको यहाँ की लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। हम जानेंगे कि ये फायर्स कैसे शुरू हुई, कितनी तबाही मचा रही है, लोग किस तरह प्रभावित हो रहे हैं और सरकार और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कैसे मदद कर रहे हैं। साथ ही हम ये समझेंगे कि कैलिफोर्निया हर साल ऐसे फायर से क्यों जूझता है। तो इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपके पास कुछ मिनट या कुछ घंटे हैं अपने घर की कीमती चीजों को लेकर निकलने के लिए, और ऐसा ही लॉस एंजलिस में बहुत से लोगों के घरों में ऐसा हो रहा है कि उन्हें यहाँ से निकलने का शायद उतना मौका भी नहीं मिला, जबकि वो अपने घर वालों को बचाना चाहते थे, अपने साथ कीमती सामान लेके निकलना चाहते थे, जबकि उनके पीछे उनका घर धीरे धीरे आग की लपटों में बढ़ता गया और धीरे धीरे सब कुछ तबाह हो गया। दोस्तों, इस वक्त मैं लॉस एंजलिस काउंटी के अल्टाडीना सिटी के पास मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस भयंकर भीषण आग ने इस शहर का कैसे काम तमाम किया हुआ है। आज मैं आप लोगों को सामने वो सारे अपडेट्स रखने जा रहा हूँ जो आज आपको ये जानने पे मजबूर कर देगा क्यों कैलिफोर्निया में बार बार इस प्रकार की भीषण आग होते रहती है और इसके पीछे की वजह को आज जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज चैनल्स में लगातार लॉस एंजलिस के इस आग की खबर आप लगातार देख रहे हैं, और ये अभी आपको शायद मालूम होगा कि लॉस एंजलिस काउंटी में अलग अलग एरिया में लगभग 7 भीषण आग अभी एक्टिव है जिन्हें रोका नहीं जा सका है। इस पूरे भीषण आग ने जो तबाही मचाई है उसका जो एरिया है वो लगभग 28,000 से ऊपर है और लगभग 1,80,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 2500 घर जलकर तबाह हो चुकी हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक पूरी तरीके से जली हुई एक कार है जो कि घर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे कुछ भी अब बचा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये आग है उसने चारों तरफ क्या हाल किया हुआ है इस शहर का। अभी तक इस भीषण आग ने 5 जानें ली हैं और अथॉरिटीज का कहना है कि अभी सर्च ऑपरेशंस जारी है और ये जो मौत का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कैलिफोर्निया में बार बार यहाँ फायर क्यों होता है। तो एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट कंडीशन एक मेन रीजन है। यहाँ का मौसम बहुत ही ड्राई और गर्म होता है और बारिश यहाँ बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिस कारण से यहाँ के जो जमीन है वो काफी ड्राई हो जाती है। सूखे पेड़ और यहाँ की जो सूखी घास हैं और ये जो सेंटा एना की जो हवाएं यहाँ आती हैं जो काफी ड्राई होती हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन बिल्कुल ही परफेक्ट होते हैं इस प्रकार के बैड कंडीशन क्रिएट करने के लिए, और इस कारण से ही कैलिफोर्निया में हमेशा फायर का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी एक मेन कारण है फायर को बढ़ाने के लिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इलीगल फायर कैंप्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो पावर लाइन है वो डैमेज हो जाते हैं, कई बार लोगों के नेग्लिजेंस के वजह से भी फायर होता है, और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो आर्सन है वो भी एक प्रमुख कारण होता है इन फायर्स को स्टार्ट करने के लिए। साफ शब्दों में कहें तो कैलिफोर्निया में नेचर और ह्यूमन एरर्स ये दोनों मिलकर इस फायर की ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसके कारण यहाँ का सिचुएशन बहुत ही भयावह हो जाता है। अगर साफ शब्दों में कहें तो कैलिफोर्निया की नेचुरल और मैन मेड परिस्थितियां इस स्थिति को बहुत ही भयावह कर देती है और इसी वजह से हर साल कैलिफोर्निया में ये फायर हमें देखने को मिलता है। इस आग ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है, यहाँ तक कि हॉलीवुड हिल्स के सेलिब्रिटीज के घर जलकर राख हो गए, जिनमें पेरिस हिल्टन भी एक है, और लोगों को यहाँ तक कि मौका नहीं मिला कि वो अपने घर से अपने कीमती सामान ले जा सकें। यहाँ तक कि कई लोगों को रास्ते में अपने कार को छोड़कर भागना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कई लोग उन घरों को लूट रहे हैं जहां लोग अपने जान बचाकर अपने घर को ऐसे छोड़ आए थे। इस प्रकार के 20 केसेस यहाँ पे दर्ज हुए हैं और यहाँ रॉबर्ट लूना जो कि शेरिफ हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन फायर्स की वजह से लॉस एंजलिस और उसके आसपास के सभी एरियाज में एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो कई सिटीज में हैजर्ड्स या बहुत ही डेंजरस हो चुका है लोगों के लिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंट की। गवर्नर न्यूसम ने स्टेट में इमरजेंसी घोषित कर दी है और फेडरल असिस्टेंट मांगी है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए फेडरल एजेंसीज को शक्कर दिया है। साथ ही 7,500 से ज्यादा फायर फाइटर्स और इमरजेंसी वर्कर्स अलग अलग स्टेट से कैलिफोर्निया को सपोर्ट कर रहे
रहे हैं। आग बुझाने के लिए वाटर सोर्सेस की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। साथ ही सदर्न कैलिफोर्निया में पावर कट्स की वजह से लाखों लोग अंधेरे में हैं। कम से कम 19 स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने स्कूल को बंद कर दिया है। बिजनेसेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कई टेम्पररी बंद हो चुके हैं। यह आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी फायर में से एक है। अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि लॉस एंजलिस की स्थिति, यहाँ के कई एरियाज की जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है। ये देखकर ये पता चलता है कि नेचर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम चाहें कितने भी एडवांस हो जाएं, कोई भी कंट्री कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन वो नेचर के सामने घुटने टेक ही देता है और यही आज हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं भी लॉस एंजलिस में रहता हूँ और यहाँ की सिचुएशन काफी चिंताजनक है। तो दोस्तों ये थे फायर अपडेट्स लॉस एंजलिस के और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये फायर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।